बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआए खैर कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला हस्बियल्लाह। मेरे अल्लाह इस खूबसूरत इंतज़ाम को कबूल फरमा। मेहनत, कोशिश, काविश, खर्च, लंगर सब अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हाजी खालिद साहब, हाजी मोहम्मद हुसैन अंसारी साहब, अहले खाना को, दोस्तों को, बच्चों को, मेहमानों को बरकतें ही बरकतें अता फरमा। जो बीमार आया है अल्लाह करीम यहाँ से शिफा लेके जाए। जो कोई परेशान है अल्लाह करीम उसकी परेशानियाँ दूर कर दे। हम सब की हाजतें पूरी कर दे। साथ खैरियत के इस महफिल को पाए तकमील तक पहुँचा दे बिरहमतिका या अरहम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बदीउस समावाति वल अर्द वश्शुक्रु लिल्लाहिल्लज़ी जअलश शम्स दियाअन वल क़मर नूरा वल क़ुद्रतु लिल्लाहिल्लज़ी अला कुल्लि शैइन क़दीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। उनकाए काफ़ कुदस हैं शाहबाज़े आशियाने उनस, बुलबुले बोस्ताने वमा यंतिक़ु अनिल हवा, तूतिए शुक्र खाए सुबहानल्लज़ी अस्रा। शाहीन बुलंद परवाज़ अना सय्यदु वुल्द आदम, अंदलीबे खुश आवाज़ बाग़ व अल्लमा कमालम तकुन तालम। नदीमे खलवत कदे क़ौब क़ौसैन अवदना, मुक़ीम इशरत कदे वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा। मेहमान खाने युतइमुनी व यस्क़ीनी, मुरीद साहिब इखलास वाबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यक़ीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़ी मक़ामिन आख़िर व रफ़अना लका ज़िक्रक। फ़ी मक़ामिन आख़िर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व अला क़ालि मुहम्मदिन व अला हालि मुहम्मदिन व अला जमालि मुहम्मदिन व अला कमालि मुहम्मदिन व अला अयालि मुहम्मदिन व अला नवालि मुहम्मदिन व अला विसालि मुहम्मदिन व अला बिलालि मुहम्मदिन व अला इक़बालि मुहम्मदिन व अला इस्तिक़बालि मुहम्मदिन व अला इस्तिक़लालि मुहम्मदिन व अला नक़्लि वस्लि अस्लि मुहम्मदिन व अला बयान क़ुरआन फ़ुरक़ान एहसान मुहम्मदिन व अला रौज़ति क़ब्र जिदार मुहम्मदिन व अला हुनैन बद्र मुहम्मदिन व अला ज़ुहरि अस्रि फ़ज्र मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। निहायत अक़ीदत व मोहब्बत के साथ, इस यकीन के साथ दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश फरमाएँ कि हुजूर जाने जाना इरशाद फरमाते हैं, मोहब्बत वालों का सलाम मैं खुद सुनता हूँ।
जितनी बड़ी बात है उतनी ही मोहब्बत से आप कहें सुभान अल्लाह। सुबह से लेके शाम तक शिकवे करते फिरते हैं कि फलां बंदा बड़ा हो गया है, वो हमारा फ़ोन नहीं सुनता, सलाम नहीं देता, जवाब नहीं देता, ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं। सारे गम दूर हो जाते हैं जब जाने जाना ये फरमाते हैं कि मोहब्बत वालों का सलाम मैं खुद सुनता हूँ। मोहब्बत वालों का सलाम हुजूर खुद सुनते हैं और फिर मोहब्बत वालों को हुजूर जवाब भी देते हैं। बंदा अगर आईने में अपने आप को देखे और ये सोचे कि हुजूर हमें सलाम का जवाब देते हैं और सुनते हैं, तो सिर्फ इसी एक बात का शुक्र भी नहीं बजा ला सके। और हुजूर ने फरमाया जो 10 बार सुबह और 10 बार शाम को मुझ पर दरूद और सलाम पढ़ ले, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। दरूद और सलाम के मुताल्लिक आप तवज्जो मेरी जानिब रखेंगे तो आपको बात समझ आएगी। बस बात का आगाज हो गया है। दुरूद शरीफ एक बार पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। फ़िक़्ह का एक मसला अर्ज कर रहा हूँ और अपनी गुफ्तगू शुरू कर चुका हूँ। जितना कुछ मैं पढ़ा हुआ हूँ वो बस सुना रहा हूँ और इजाज़त ले रहा हूँ। समीम कल्ब से हाजी खालिद हुसैन अंसारी साहब, क़िबला हाजी मोहम्मद हुसैन अंसारी साहब, पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करूँगा। आने वाले कराची से, पूरे पाकिस्तान से मेहमानों का खैर मकदम करते हुए अल्लाह करीम सबको बरकतें अता फरमाए। सिराजुल अइम्मा, इमामुल अइम्मा, आबरूए उम्मत, मोहसिन उम्मत हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा के पास ये मसला आया कि हुजूर जब बंदा 4 रकात नमाज अदा कर रहा हो और 2 रकात पढ़ने के बाद अगर वो भूल जाए, 2 रकात पढ़ने के बाद वो भूल जाए और ये समझे कि मेरा कादा अखीरा है और अब मुझे सलाम फेरना है, असर की नमाज पढ़ रहा था। बात निहायत ध्यान से सुनिएगा। तो उसने भूल कर दुरूद शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब, उसने दुरूद शुरू कर दिया उसने। अब पूछा गया कि अच्छा उसने करना क्या था? आप बोले तो सही, पता तो चले कि नमाजी बैठे हुए हैं। उसने क्या करना था? खड़ा होना था। अच्छा, खड़ा होना है फर्ज। खड़ा होना क्या है? फर्ज। अकरम भाई थोड़ा सा आगे हो जाए, डॉक्टर साहब इकबाल भाई थोड़ा सा आगे हो जाए। उसने खड़ा होना था और वो भूल के बैठा तो था ही। बहुत शुक्रिया आमिरुल्लाह भाई, आप शफकत कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कोई आदमी अगर साथ दे रहा है। वरना वो हजरत नसीर मिल्लत ने कहा था कि जिन से साथ देने की तवक्को थी वही हैं तुले हैं तुझ पे उंगलियां उठाने को। तो दुरूद शरीफ उसने दुरूद इब्राहिमी शुरू कर दिया। इमामुल अइम्मा कश्फुल गुम्मा इमाम आज़म अबू हनीफा से मसला पूछा गया रज़ी अल्लाह ताला। का हुजूर कितना पड़ जाए तो ताखीर हो जाएगी और उसे सजदे साफ करना पड़ेगा। समझ गए आप? कितना पड़ जाए तो उसे सजदे साफ करना पड़ेगा, ताखीर कितनी होगी? आपने फरमाया जुमला बन जाए। क्या फरमाया?
जुमला बन जाए। जब तक जुमला न बने उस वक्त तक सजदे साहब वाजिब नहीं होता। अब देखें जुमला कहां बनता है। अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, जुमला बन गया, बोलते जाइएगा मेरे साथ, नहीं बना। सल्ले, भेज, ऐ अल्लाह भेज, जुमला नहीं बना। अला, पर, ऐ अल्लाह भेज पर, जुमला बोलिए, नहीं बना। जुमला जब बन जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा। अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह सल्ले भेज अला पर मोहम्मद, यानी मोहम्मद पर। जुमला बन गया। जैसी उसने लफ्ज मोहम्मद कहा तो जुमला बन गया, जुमला बन गया। इमाम आजम अबू हनीफा को ख्वाब में जाने जाना की ज़ियारत नसीब हुई। हुजूर ने अबू हनीफा से पूछा कि अबू हनीफा, अल्लाहुम्मा पे तूने सजदा साफ करने को नहीं कहा, सल्ले पे सजदा साफ करने को नहीं कहा, अला पे सजदा साफ करने को नहीं कहा। मेरा नाम जूं ही आया तो तूने कहा कि सजदा साफ वाजिब हो गया है। जरा कहें सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहें ना सुभान अल्लाह। जिक्र सरवर कौनैन हो रहा है और आप चुप बैठे हुए हैं, हद है यार। सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से बोलिए। फरमाया कि जब भी मेरा, जैसे ही मेरा नाम आया, जो ही मेरा नाम आया, अबू हनीफा मेरे नाम से तुझे क्या था? अबू हनीफा मेरे नाम से तुझे क्या था? मेरा नाम आया और तूने हुक्म लगा दिया कि सजदा साहब वाजिब है। पर मैं जिस इमाम की बात कर रहा हूं वो भी आशिकों का इमाम है। उसकी हुजूर के शहर से इश्क ऐसा है कि 10 दिन गुजरने के बाद मदीना तैयबा में अबू हनीफा कहते हैं, लोगों मुझे यहां से वापस ले चलो। लोग हैरत से देखते हैं कि हुजूर, लोग यहां आने को मरते हैं, तरसते हैं, और आप कहते हैं कि मुझे यहां से वापस ले चलो। सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं, मैं मदीने से नहीं जाना चाहता था, लेकिन लोगों मेरी तबई मजबूरी बन गई है। 10 दिन हो गए हैं मैं हाजत के लिए नहीं गया हूं। 10 दिन गुजर गए हैं शहर नबी में, 10 दिन गुजर गए हैं मुझे शहर नबी में, मैं हाजत के लिए नहीं गया हूं। लोगों अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और शहर नबी में मैं हाजत के लिए जाना भी नहीं चाहता हूं, इसलिए अब मुझे मदीना लेके चलो, क्योंकि मेरी तभी मजबूरी बन गई है। वो इमाम आजम अबू हनीफा को हुजूर ने फरमाया, अबू हनीफा मेरा नाम आने से सजदा साहब वाजिब। जिसे समझ आ रही है वो कहता रहे सुभान अल्लाह। बारिश ऊपर से भी बरस रही है, यहां भी बारिश होनी चाहिए, सुभान अल्लाह। अब यहां जो जवाब दिया है वो अबू हनीफा का, वो मैं इतने ठंडे माहौल में नहीं कहना चाहता हूं। नहीं, वो जवाब बहुत बड़ा है ना। जो इमाम आजम अबू हनीफा ने जवाब पेश किया है बारगाह रिसालत माब में, वो जवाब सुनिए। याद है पूरी बात याद है आपको? 4 रकात, जिसे 4 रकात याद रही, बात शुरू से जैसे याद होगी उसे मसला समझ आएगा। आप इजाजत दें तो आगे चलें। सुभान अल्लाह। देखिए ये कारी साहब ने कितना खूबसूरत कुरान पढ़ा है, कितना खूबसूरत कुरान पढ़ा है, लेकिन लग ऐसा रहा था कि वाह कैंट से हम आए और ये तो यहीं के रहने वाले हैं। लेकिन चूंकि मैं भी यहीं का हूं और आप भी यहीं के, अब तो नहीं माफी है ना भाई। बात का वजन देखे ना। सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा से हुजूर पूछ रहे, अबू हनीफा मेरा नाम आया, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है नाम मोहम्मद। मेरे नाम से अबू हनीफा क्या था तुझे?
एक बार जरा सीने का जोर लगा के बोले सुभान अल्लाह। अगर हुजूर के नाम पे बोलने से कोई बीमार होता तो ये जो है शफी साहब बीमार अस्पताल में होते। अगर हुजूर की बारगाह में हाजिरी पेश करने से बोलने से कोई बीमार होता तो हम अस्पताल में पड़े होते, लेकिन हुजूर के नाम लेने से बीमार भी अच्छे हो जाते हैं। हुजूर का नाम लेने से बीमार भी अच्छे हो जाते हैं। निहायत तवज्जो चाहूंगा, हुजूर का नाम लेने से बीमार भी अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, आप अभी ना बोले, मैं आपको एक हदीस पाक पेश कर दूं। वो बात रुकी हुई है, अबू हनीफा मेरे नाम से तुझे क्या था। आप भले ना बोले, जन्नत के अंदर दो बंदे आराम करते होंगे और एक आदमी करवट बदलेगा और कस्तूरी की महक उठेगी। दूसरा ये देख के करवट बदलेगा कि मैं भी करवट बदलूं तो कस्तूरी की महक उठेगी। तो उसने भी करवट बदली और कस्तूरी की महक नहीं उठी। उसने दारोगा जन्नत से पूछा कि करवट इसने भी बदली, इसके बदलने से कस्तूरी की महक उठी और मेरे बदलने से कस्तूरी की महक नहीं उठी। उसने जो जवाब दिया वो जवाब सुन ले, फिर बोले या ना बोले वो आपकी मर्जी। उसने जो जवाब दिया, दारोगा जन्नत ने कहा, उसने कहा कि इसने दुनिया के अंदर तुझसे सिर्फ एक मर्तबा ज्यादा मर्तबा सुभान अल्लाह कहा था। अब मर्जी आपकी, चुप रहे, बोले ना बोले। उसने कहा कि दुनिया में जब तुम थे सुभान अल्लाह ये भी कह रहा था, ये नहीं कि ये चुप रहता था, ये भी बोलता था, लेकिन इसने सिर्फ एक बार यानी एक वोट से जीता है ये तुझसे, इसका एक वोट ज्यादा है, इसने तुझसे एक मर्तबा ज्यादा कहा है सुभान अल्लाह। उस ज्यादती है सुभान अल्लाह का नतीजा ये है कि अब तू करवट बदलता है तो सिर्फ करवट ही बदलती है, और ये करवट बदलता है तो सुभान अल्लाह की सदा की वजह से इसके करवट के बदलने से ही कस्तूरी की खुशबू महका करती है। तवज्जो फरमाए भाई, तवज्जो कीजिए। अबू हनीफा मेरे नाम से तुझे क्या था? मेरे नाम आती तूने सईदे साहब का हुक्म लगा दिया। मेरे करीम आका की बारगाह में हाजिरी लगवाने वालों, बहुत तवज्जो से सुने, मैंने दो बातें पेश करके इजाजत ले लेनी। अबू हनीफा मेरे नाम से तुझे क्या था? मेरे नाम से तुझे क्या था? मेरा नाम आते ही, मेरे नाम आते ही तूने, मेरे नाम आते ही तूने सईदे साहब का हुक्म लगा दिया। तवज्जो हो पूरी तो बात अर्ज करूं। आप तड़प रहे होंगे, हम भी तड़प रहे हैं, इसी तड़प में मदीने पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे नाम से क्या था अबू हनीफा? आते ही तुमने कहा कि सईदे साहब, अल्लाहुम्मा पे नहीं कहा, तवज्जो करिए, नतीजा पेश कर रहा हूं, अगर ज़ौक़ बन जाए तो जरूर बोलिएगा। फरमाया मेरे आका ने जब अल्लाहुम्मा कहा, मुक्तदी ने जब अल्लाहुम्मा नमाज पढ़ने वाले ने कहा सईदे साहब नहीं हुआ, सल्ले कहा सईदे साहब वाजिब नहीं हुआ, अला कहा सईदे साहब वाजिब नहीं हुआ। अबू हनीफा मेरा नाम मोहम्मद आते ही देखे जी, ध्यान कीजिएगा, अबू हनीफा ने जो जवाब दिया है, अबू हनीफा ने जवाब दे के कमाल कर दिया है। अबू हनीफा ने जो जवाब दिया है, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि आपका नाम नामी आते ही मैं जिस फतवे पे था सईदे साहब उस पर कायम हूं और उस पर कायम रहूंगा, उसको सईदे साहब करना पड़ेगा। मेरे आका ने फरमाया मेरे नाम में ऐसा क्या मसला था? फरमाया, अर्ज की कि आका आपके नाम में मसला नहीं है, मसला यह था कि वो जो आपका नाम ले रहा था वो भूल के नाम ले रहा था, आपका नाम भूल के लेने के लिए।
साहब वाह वाह वाह, कमाल कमाल कर दिया, क्या चीज सिखा दिया जाना। वाह 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 वाह। कश्तिए नूह में, नारे नमरूद में, बतने माही में, यूनुस की फरियाद में, हर जगह हर मुसीबत में ऐ सल्ले अला, आपका नाम है नामी काम आ गया। शाहान जहां किस लिए शर्माए हुए हैं, शाहान जहां किस लिए शर्माए हुए हैं। मैं अगर मुड़ के देखूं तो ये कहूं कि क्या बज़्म में तैबा के गदा आए हुए हैं। शाहान जहां किस लिए शर्माए हुए हैं, क्या बज़्म में तैबा के गदा आए हुए हैं। और सुनिए डॉक्टर साहब शेर देखिए, इस वक्त कशिशे लज्जते दुनिया न छेड़ मुझको। इस माहौल पर मैं बात कर रहा हूं। इस वक्त कशिशे, अब्दुल्लाह भाई काबिल तवज्जो बात है ये, इस वक्त कशिशे लज्जते, ये कॉफी वाले दोस्त जरा जल्दी से ये, ताकि ये लज्जते दुनिया है, कॉफी नहीं, नहीं, नहीं अभी रोक दें, अभी रोक दें, अभी शाफी दे कोई, अभी काफी को छोड़ दे, ये मुझे दे दे। मैं बहैसियत मेजबान बैठा हूं, मैं मेजबान बैठा हूं, इख्तियार रखता हूं। उनके दर के साइल ऊंचा है मकाम अपना, निस्बत यार ने मगरूर बना रखा है, निस्बत यार ने मगरूर बना रखा है। इस वक्त कशिशे लज्जते दुनिया न छेड़ मुझको, इस वक्त मेरे दिल को वो याद आए हुए हैं, मेरे दिल को वो याद आए हुए हैं। और सरकार मदीना की अता और ये आसी, ज़ैब अशवी साहब, सरकार मदीना की अता और ये आसी, कुछ लोग तो इस बात पे भी चकराए हुए हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। समी रुक जाओ बाबू, बात को मुकम्मल होने दे। समी भाई एक मिनट रुक जाओ, रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए, बात मुकम्मल हो जाए, फिर उसके बाद आहा नसीर अब तेरी बिगड़ी बन ही जाए। फॉर्म में चल रहे हैं, बिल्कुल पूरी सेंचुरी मारने वाले। सुभान अल्लाह, तवज्जो, दुरूद पाक। शाहान जहां किस लिए शर्माए हुए हैं, क्या बज़्म में तैबा के गदा आए हुए हैं। इस वक्त कशिशे लज्जत दुनिया न छेड़ मुझको, क्योंकि मेरे दिल को वो याद आए हुए हैं। सरकार मदीना की अता और यासी, फैसल सरवर्दी, सरकार मदीना की अता और यासी, कुछ लोग तो इस बात पे चकराए हुए हैं। और ये खालिद हसनैन साहब के लिए, ये खालिद हसनैन साहब के लिए बतौर खास है, ये उनके लिए खास है, उनकी रूह सुन रही है। एक आशिक, एक कारी कुरान, एक आलिम दीन की रूह सुन रही है। फख्रे सना खाना ने मुस्तफा, हुजूर की बारगाह का मकबूल सना खान और कुरान का खादिम, तुलबा का खादिम, दीन का खादिम, दीन हक का खादिम। अल्लाह अकबर। नसीर अब तेरी बिगड़ी बन ही जाएगी। ये खालिद हसनैन साहब के लिए, नसीर महशर में अब तेरी बिगड़ी बन ही जाएगी, कि सरकार भी शफाअत के लिए आए हुए हैं, सरकार भी शफाअत के लिए आए हुए हैं। हज़रात गिरामी कदर, अर्ज ये है, सरकार के जिक्र की, जिक्र सरवर कौनैन में आने वालों, बस एक बात को सुन लें और कॉफ़ी ऐसा फरमा रहे हैं, कॉफ़ी पी लें। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बहुत बरकत है, बहुत बरकतें अता फरमाए। ये लंगर सरवर कौनैन है, जिक्र सरवर कौनैन की बरकत है।
कि ना माचिस उठानी पड़ती है, ना चूल्हा उठाना पड़ता है, ना सिलेंडर उठाना पड़ता है। जिसे समझ आ गई है वो बोले सुभान। न धनिया पुदीना, न प्याज, न मिर्च, न कुछ आपको ले जाना पड़ता है। जहां आप पहुंच जाते हैं, पूछें अशरफी साहब, कारी उबैद रहमान साहब से, इनको कभी बिस्तर ले जाना पड़ा है कहीं? इनको कभी ले जाना पड़ा है कुछ? जहां जाते हैं हुजूर बिस्तर लगा देते हैं। क्यों? कि तख्ते सिकंदरी भी हेज है उनके आगे, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। नहीं, लोग कहां जाएंगे? बारिश हो जाए, कुछ भी हो जाए। वो खालिद साहब कह रहे थे सर्दी, भाई सर्दी अब हमने प्रोग्राम को फरवरी तक तो ले जाना नहीं है। 4 बजे खत्म हो, 3 बजे हो, 2 बजे, सर्दी तो वैसी बरकरार है नहीं। 2 साल बाद जिक्र सरवर कौनैन हो रही है। हजरात हुजूर हिजरत एक गद्दी दे दो, एक गद्दी दो, एक गद्दी दो। मुझे इजाजत है? तवज्जो करे भाई, एक बात दुरूशी पढ़िए। मैं समीम कल्ब से हुजूर क़िबला हज़रत अल्लामा मुफ्ती मज़र मुख्तार दुरानी साहब दामद बरकातुहुल आलिया को समीम कल्ब से खुशामदीद कहता हूँ। सरकार जब हिजरत के लिए तशरीफ़ ले गए, आखिरी बात को सुने और इजाज़त दे दें। हिजरत के लिए जब हुजूर गए तो जहाँ इतनी चीज़ों की हज़रत यार गार की ड्यूटी लगी, वहाँ एक मकड़ी की भी ड्यूटी लगी। एक मकड़ी की ड्यूटी लगी थी जाला बुनने की, जो कि आदत के मुताबिक थी, जो कि उसकी आदत, उसका काम, जो कुछ उसके जिम्मे था, वो जो काम करती है वो मकड़ी जाला ही बनाती है। लेकिन लोगों, उसने बड़ी इमरजेंसी में वो जाला बनाया, जल्दी से हुजूर की खिदमत की। एक रात सिर्फ उसने जाला बनाया, एक रात जिंदगी की जाला बनाया। तवज्जो करो, हर रोज हुजूर के जिक्र की महफिल में आने वालों, एक रात उसने खिदमत की, सिर्फ एक रात, सिर्फ एक रात मकड़ी ने हुजूर की खिदमत की और जाला बुना। उस एक रात की खिदमत का सिला यह है कि अल्लाह ने उसके नाम की पूरी सूरत कुरान में नाजिल कर दी है। जब हुजूर की खिदमत की वजह से अल्लाह मकड़ी को नवाज देता है, तो हुजूर के गुलामों को कितना नवाजा जाएगा। बस की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं, लौ बितू कलम बितू तेरा वजूद अल किताब, गुम्बदे आबगी रंग तेरे मुहीत में हो बाब। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।